हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वह द आर्टिस्ट चैप्टर के समरी का है। इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। पूरा चैप्टर का उसमें हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाया गया है। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं इस चैप्टर का समरी। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। ऑथर हैं यानी लेखक हैं इसके शिगा नाओया। बॉर्न, इनका जन्म 20 फरवरी 1883 जापान में हुआ था इनका जन्म। डाइट यानी इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 जापान में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेशनलिटी यानी कि इनको जो नागरिकता मिली हुई थी वह जापानीज थे। चलते हैं, शुरू करते हैं, यहाँ से आपका समरी है। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय शिगा नाओया। द आर्टिस्ट जो कि आपका चैप्टर है वह लिखा गया है शिगा नाओया के द्वारा। ही इज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। वह जाने जाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। जापान के छोटे छोटे लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ को ही लघु कथाकार कहते हैं, ठीक है, लघु कथा कहा करते हैं। दिस स्टोरी शोज हाउ एडल्ट क्रश टैलेंट्स। यह कहानी दिखाती है कि किस तरह से, हाउ कैसे, एडल्ट क्रश टैलेंट्स यानी किस तरह से एक एडल्ट के टैलेंट को जो है वह क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी यही दिखाती है। आगे है, सेबेई ए स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल वाज ए टैलेंटेड बॉय। सेबेई एक लड़का का नाम है। ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल जो कि प्राथमिक विद्यालय का एक छात्र है। वाज ए टैलेंटेड बॉय, वह एक प्रतिभाशाली लड़का है। ही स्पेंट हिज टाइम इन कलेक्टिंग गुड्स। वह अपना समय बिताता है, ठीक है, हिज टाइम अपना समय बिताता है इन कलेक्टिंग गुड्स यानी लौकी को कलेक्ट करने में, संग्रहित करने में अपना समय बिताता है। आगे है, वाइल ऑल चिल्ड्रेन प्लेड, जब सभी बच्चे खेलते हैं, सेबीज यूज टू कलेक्ट गुड्स इन द सिटी। तो सेबी जो है वह शहरों में कद्दू संग्रहित करते रहता है, कद्दू का कलेक्ट करते रहता है, ठीक है। गुड्स मतलब लौकी या कद्दू होता है। सो ही न्यू ऑल द प्लेसेस वेयर गुड्स सोल्ड, इसीलिए वह जानता था ऑल द प्लेस, सभी जगहों को जानता था, वेयर गुड्स सोल्ड, जहाँ कद्दू या लौकी बिका करता था, उन सारी जगहों को वह जान गया था। क्यों जान गया था? चूँकि वह शहर में घूम घूम करके कद्दू का संग्रहण कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए वह सारे जगहों को जान गया था। वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू ए बैक स्ट्रीट, एक दिन जब वह जा रहा था एक बैक स्ट्रीट यानी पीछे वाले मोहल्ले से जब वह जा रहा था, ही सॉ ए क्लस्टर ऑफ गोट्स, तो उसने देखा कद्दू के झुंड को, ठीक है, क्लस्टर्स मतलब कद्दुओं के झुंड को क्लस्टर कहा जाता है। तो एक क्लस्टर ऑफ गोट्स यानी एक कद्दू के झुंड को देखा उन्होंने, ठीक है। ही बाउट ए गोड एंड सिंस देन ही नेवर सेपरेटेड दैट गोड फ्रॉम हिम। ही बाउट ए गोड, तो उसमें से वह क्या करता है कि एक गोड जो है वह खरीद लेता है, एंड सिंस, और उसके बाद से, देन ही नेवर सेपरेटेड, उसके बाद से, ही नेवर सेपरेटेड, वह खुद को अलग नहीं रख पाता यानी अपने आप को वो जो है वह सेपरेट नहीं कर पाता है, दैट गोड यानी उस कद्दू से जो वह कद्दू खरीद लेता है वहाँ से, फ्रॉम हिम, ठीक है, यानी खुद को वह उस कद्दू से अलग नहीं कर पाता है जो झुंड में से वह एक कद्दू खरीदता है। आगे है, वन डे ही कॉट विथ दैट गोड इन हिज स्कूल, एक दिन वह पकड़ा जाता है उसी कद्दू के साथ स्कूल में पकड़ा जाता है, ठीक है। टीचर स्नैच्ड, टीचर जो है वह छीन लेते हैं, द गोड फ्रॉम सेबेई, उस कद्दू को सेबेई से वह छीन लेते हैं टीचर। फादर क्रश ऑल द गोड्स विच वेयर हंग ऑन द वॉल, फादर कुचल देते हैं, क्रश मतलब होता है कुचल देना, तो फादर जो है वह क्रश कर देते हैं ऑल द गोड्स, सभी कद्दुओं को कुचल देते हैं,
विच वेयर हंग ऑन द वॉल, जो कि टंगे होते हैं। हैंग का यहाँ पे V3 है, हंग, तो जो टंगे होते हैं दीवारों पे, वॉल पे जो टंगे होते हैं सारे कद्दू, उसे फादर क्रश कर देते हैं। एट सेबीज हाउस एंड स्कोल्टेड हिम, सेबी के रूम से जो है सारे कद्दुओं को वो क्या करते हैं, कुचल देते हैं। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटते फटकारते हैं। द टीचर गेव दिस कोड टू द पोटर ऑफ द स्कूल। अब आगे क्या होता है कि द टीचर यानी शिक्षक जो है वह उस कद्दू को जो वह स्नैच्ड कर लेते हैं यानी छीन जो लेते हैं जिस कद्दू को, वह उस कद्दू को क्या करते हैं, पोटर यानी द्वारपाल को दे देते हैं। सारे स्कूल पर आप देखे होंगे द्वारपाल होता है, गेट कीपर, ठीक है, तो उस कद्दू को वह उसे दे देते हैं। एंड आफ्टर 2 months, और 2 महीने बाद, ही सोल्ड दिस गोड टू क्यूरियो डीलर फॉर 50 येन। और 2 महीने बाद क्या होता है कि वो जो पोटर होता है, ही सोल्ड दिस गोड, वह उस कद्दू को बेच देता है। किससे? एक क्यूरियो डीलर से बेच देता है, 50 येन में बेच देता है। ठीक है, येन मतलब जापानी रुपए को येन कहा जाता है। तो 50 येन में वो क्यूरियो डीलर के हाथों उस कद्दू को बेच देता है। to a collector yen, and dealer sold it to a collector for 600 yen। और उसके बाद क्या होता है कि डीलर जो है यानी वह क्यूरियो डीलर जो है वह बेच देता है उस कद्दू को एक कलेक्टर के हाथों 600 येन में बेच देता है। ठीक है, आगे है नाउ सेबी इज इनग्रॉस्ड इन मेकिंग पिक्चर्स। अब सेबी जो है वह लीन हो गया है, पिक्चर बनाने में लीन हो गया है। ठीक है, तस्वीर बनाने में। एंड इज फादर स्कॉल्ड्स हिम फॉर दिस ऑल्सो, और उसके पिता इसलिए भी उसे डांटते रहते हैं, उनका बेटा जो है वह तस्वीर बनाने लगा इसलिए। 10 यानी इस प्रकार से दिस स्टोरी सोज, यह कहानी दिखाती है हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सेबीज वाज क्रश्ड, कि किस तरह से सेबी के इंटरेस्ट को क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो थैंक्स।